तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सुबह का खाना। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ और उसमें मैंने हल्दी नमक ये सब कुछ ऐड कर दिया है। तो सुबह सुबह यही होता है, झाड़ू पोछा करने के बाद सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी और जो पापा बोलते हैं फिर उनके लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी और साथ में पी रही थी मैं अपना जीरा सौंफ और अजवाइन वाला पानी। फिर मैं यहाँ आ गई दही लेकर। दही से निकालूंगी मैं मक्खन और ये देखिए मेरा मक्खन मेरी दही से जो मैंने मक्खन निकाला वो मक्खन निकल के रेडी हो चुका है। और फिर चम्मच की हेल्प से मैंने इसको कर लिया है इसमें कलेक्ट। तो ये मैं रोज़ करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं ये रोज़ करती हूँ। फिर मैं बना रही थी अपने लिए चाय और मेरी चाय बनके रेडी हो चुकी थी गाइस। फिर मैंने चाय पिया और साथ ही मैं धो रही थी कपड़े। धुल चुके थे, बस ड्रायर में डालना। अब मैं बना रही हूँ चाय अपने हस्बैंड के लिए और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। अब मैं जाऊँगी इसको छत पे डालने। तो चाय बन गई है गाइस। लीजिए चाय। नहीं करेंगे तो सबने हटा दिया। मैं जा रही हूँ, मुझे कपड़े डालने छत पे। तो मैं चलती हूँ छत पे कपड़े डालने। यहाँ का मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए, मुझे डालने हैं कपड़े और नहाना है। तो चलिए। हाँ, ठंडा मौसम है एकदम। हवा भी चल रही है और धुंध भी बहुत है। बहुत ही बेकार मौसम है। देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा, पर धुंध ही धुंध है। देखिए देखिए धुंध। कपड़े, फिर मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी और सच में बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंड में कपड़े धोना और सुखाना भी एक टास्क है गाइस। कोई भी काम करना, बर्तन धो तो बर्फ़ जैसा पानी आता है, कपड़े धो तो ठंडा पानी। पर यह है कि मोटर चलाने के बाद थोड़ा गर्म पानी आता है, नहीं तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इतना ठंडा पानी है। तो मैं फटाफट यहाँ कपड़े डाल रही थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी जो कि बर्दाश्त के बाहर था। बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ मैंने फटाफट कपड़े डाल दिए और नीचे सूखेंगे भी नहीं तो ऊपर लाने ही पड़ते हैं, कम से कम हवा से सूख जाते हैं। और धूप का तो नामो निशान नहीं है। गाइस मेरे कपड़े डल चुके हैं, सारे कपड़े मैं डाल चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। बहुत ही गंदा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा है आज तो, बहुत ज़्यादा ठंडा। हवा भी वैसे चल रही है बट नहाना तो है ही। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मिलते हैं। गैस मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। चलिए चलते हैं। शुभी भी नहा चुकी है और अब शुभी भी मेरे साथ जा रही है पूजा करने, है ना शुभ। तो गाइस मैं यहाँ कर रही थी पूजा और शुभी भी मेरे साथ ही पूजा कर रही थी। मैं जब भी पूजा करती हूँ ये आके मेरे पास बैठ जाती है और ये भी पूजा करती है मेरे साथ साथ। जो जो काम मैं करती हूँ ये भी मेरे पीछे पीछे घूम रही होती है, मम्मा मैं भी करूँगी। तो ये भी बैठ गई थी पूजा करने। और जब मैं आरती करती हूँ तो ये क्लैप करती है। इसको आती नहीं आरती पर ये बोलती है। तो ये खड़ी होके यहाँ क्लैप कर रही थी।
तो मैंने फटाफट पूजा की। तो गाइस मौसम कुछ ऐसा है। अब मेरे कपड़े सूख रहे हैं और मैं यहाँ चढ़ाने आई हूँ जल। जो हो चुकी है कंप्लीट और हवा इतनी चल रही है कि सारे कपड़े भी गिर रहे हैं जो सूखने को डाल रखे हैं। सारे कपड़े तो चलिए नीचे चलते हैं, बहुत ठंडा है। स्वेटर भी नहीं पहन रखा अभी। आपने पहनी है ना, मम्मा ने नहीं पहनी। तो चलिए गाइस अब खाना खाने के बाद मिलेंगे। अभी तो बना ही नहीं, पहले फेंक के आओ इसको, डस्टबिन में डाल दो। मैंने कहा था ना गाइस, मेरे घर में हर दूसरे दिन हलवा बनता है क्योंकि मेरे घर वालों को हलवा बहुत पसंद है। ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, ठंड का मौसम है। हलवा और पकौड़े चाहिए इनको। तो गाइस हलवा बन चुका है। तो गाइस हलवा हो चुका है रेडी और अब मैं जा रही हूँ पापा जी को देने। तो पापा जी को हलवा दे दिया गाइस और अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेने क्योंकि 2 बजने वाले हैं। आई थिंक सूख गए होंगे कपड़े, तो मैं जा रही हूँ ऊपर। धूप तो निकली नहीं पर हवा चल रही थी, तो आई थिंक सूख गए होंगे। सारे कपड़े भी गिर गए, सूखे भी क्या ही हैं, गिल्ले ही हैं। बहुत ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंडा मौसम है। और गांव के सारे बच्चे खेल रहे हैं, हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं। खेल रहे हैं ठंड में भी, बच्चों को नहीं लगती ठंड, हमें भी नहीं लगती थी। स्वेटर पहन के और घर से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। और धुंध वैसे की वैसे ही है सुबह से। तो चलिए गाइस फटाफट कपड़े उठाते हैं और नीचे चलते हैं, नहीं तो ठंड बहुत है। चलिए कपड़े उठा लेती हूँ। मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और तैयारी हो रही है पकौड़े बनाने की, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा कि आज पकौड़े बना दो, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस वही तैयारी चल रही है। और उसके बाद मुझे अभी सब्ज़ी काटनी है, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, मतलब पूरा खाना बनाना है। और 5:30 हो चुके हैं। इस टाइम तक तो मैं 6 बजे तक तो मैं खाना बना के कंप्लीट कर चुकी होती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत लेट होने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट पकौड़े बनाते हैं और उनको खिला देते हैं। तो गाइस मैं फ्राई करना शुरू कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कैसे फ्राई हो रहे हैं। जिसको भी गर्मा गर्म पकौड़े खाने हो यहाँ आ सकते हैं गाइस, बिल्कुल ताज़ा पकौड़े बन रहे हैं। सारी सब्जियां मम्मी खेतों से लेकर आए हैं, पालक और ये गोभी और ये हमारे यहाँ तो सेम बोलते हैं। जिसको इसका नाम पता हो कमेंट में बताइए। और ये है टमाटर। तो ये सारी सब्जियां हमारे अपने खेतों की है। तो देखिए कितनी हरी हरी सब्जियां हैं, पालक और धनिया। तो आज ये लेकर आए हैं, अब ये बनेंगे 2-4 दिन। और अब मैं यहाँ गूंद रही हूँ आटा गूंदने के बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। फिर मैंने यहाँ अंडों को बॉईल किया
बॉईल करने के बाद मैंने उसको छील के रख लिया है। फिर मैंने उसको फ्राई किया। पहले मैंने सोचा हाफ़ फ्राई करती हूँ, फिर मैंने सबको एक साथ ही डाल दिया और फ्राई कर लिया, क्योंकि मम्मी ने बोला आज अंडे बना दो, तो फिर मैंने अंडे बना दिए। अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं काटनी पड़ी, पर इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। उबालो, छीलो, फ्राई करो, तो और ये इससे मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि तेल के छिट्टे पड़ते हैं। फिर मैंने इसका ग्रेवी तैयार किया। ग्रेवी मैंने तेज़पत्ता, जीरा और हरी मिर्च और प्याज डाला था तड़के में, और फिर मैंने इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दिया। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी अभी तैयार हो रही है। फिर मैंने इसमें डाल दिए ये अंडे, और आप देख सकते हैं देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी पकौड़ा सर्व किया। तो गाइस आज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, खाना खा लिया सबने, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़।